हेलो गाइस, मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं मिस्टर जैक। तो भाई साहब एक और वीडियो लेकर आ गए हूँ आज आपके लिए, जिसमें आज मैं तीनों फ़ोन का कंपैरिजन करूँगा। सैमसंग S26 अल्ट्रा, S26 प्लस और X26 कंपैरिजन करूँगा और इनके डिफरेंस के बारे में बताऊँगा। और भाई बताऊँगा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन। और बताऊँगा प्राइस के हिसाब से भी ठीक है या नहीं है। सबसे पहले प्राइस ही स्टार्ट करता हूँ भाई। प्राइस सैमसंग S26 अल्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगा आपको 1,40,000 का शुरुआती प्राइस जो है इसका। वहीं पर S26 प्लस देखने को मिल जाएगा आपको 1,20,000 का। और भाई S26 देखने के लिए मिल जाएगा आपको 88,000 रुपये का। तो भाई ये इनके प्राइस हैं। अब बात करता हूँ सबसे पहले परफॉर्मेंस की। अल्ट्रा में दिया गया है 8 Gen Elite 5, जो कि हमने बहुत पहले देख लिया था। 3nm का प्रोसेसर है भाई। तो 8 Gen Elite 5 दिया गया है अल्ट्रा में। प्लस में दिया गया है, प्लस और 26 में दोनों में सेम है, एक्जीनोस 2600। बट इसमें जो एक्जीनोस 2600 है इनका प्रोसेसर, ये 2nm पर बेस्ड है। वहीं पर जो 8 Elite Gen 5 है वो भाई 3nm पर बेस्ड है। तो भाई ये तो मेरे कुछ समझ नहीं आया। इन्होंने जो सस्ते फ़ोन थे उनमें 2nm का प्रोसेसर दिया है, बट जो महंगा वाला था उसमें 3nm का है। बट है वही पावरफुल 3nm वाला। बट ये सोचने वाली बात है, 2nm का प्रोसेसर आ गया भाई फ़ोन में। हमें अभी तक क्या 4nm तक देखने के लिए मिल रहा था, तो इन्होंने 3nm और भाई 2nm के निकाल दिए हैं। और अगर बात करूँ रैम की, तो भाई 12 GB तक रैम देखने को लिए मिल जाएगी। वहीं पर LPDDR5X सब में देखने को मिल जाएगा आपको, तीनों में। और अल्ट्रा में और 26 में UFS 4.0 है। वहीं पर प्लस में UFS 4.1 है। तो ये तो मुझे समझ नहीं आया इन्होंने ये क्या किया। अल्ट्रा में UFS 4.1 भी होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। और अगर बात करो अभी इनके CPU की, तो भाई प्लस में और 26 में डेका कोर CPU देखने को मिलता है 3.8 GHz का। डेका कोर मतलब जिसमें 10 कोर होती हैं, 10 पार्ट मान लो आप। वहीं पर अगर बात करूँ अल्ट्रा की, तो भाई ओक्टा कोर ही देखने के लिए मिलता है 4.6 का गीगाहर्ट्ज़ का। तो भाई यहाँ पे अगर डेका कोर होता तो और भी अच्छी बात होती। और अब बात करते हैं भाई डिस्प्ले की। तो सबसे पहले बात करते हैं साइज़ की। तो साइज़ में 6.9 इंचज़ की डिस्प्ले है अल्ट्रा में, और 6.7 की है प्लस में, और भाई 6.3 की है 26 में, जो बेस वेरिएंट है। तीनों में ही डायनेमिक एमोलेड 2x मिल जाती है देखने के लिए अल्ट्रा में। और प्लस में QHD प्लस डिस्प्ले है। बट बेस वेरिएंट में भाई FHD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी आपको। तीनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। तो भाई ये बहुत पीछे रह गया है सैमसंग इस मामले में। वो आपने 13,000 में, लगभग लोग 13,000 में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश वाले फ़ोन निकाले हुए हैं। 13,000 में, 14,000 में 144 हर्ट्ज। तो भाई ये 1,00,000 में 40,000, 1,40,000 में 120 हर्ट्ज ही दे रहा है। तो ये बहुत पीछे रह गए यहाँ पे तो। और अब बात करूँ भाई इनके प्रोटेक्शन की, डिस्प्ले प्रोटेक्शन की। गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 की जो प्रोटेक्शन है वो अल्ट्रा में और प्लस में है। बाकी गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की बेस वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाएगी आपको। वहीं पे भाई बिल्ड क्वालिटी भी गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का जो है, बिल्ड क्वालिटी भी बैंक में जो बिल्ड क्वालिटी आती है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की है। तो ये ठीक है। अब बात करते हैं भाई कैमरे की। तो सबसे पहले बात करता हूँ अल्ट्रा की। 200 MP का मेन कैमरा है, वो सोनी वगैरह का नहीं है। बाकी इनका ही अपना कैमरा है जो ये यूज़ करते हैं। बाकी एक 50 का टेलीफोटो है और एक 10 MP का टेलीफोटो है। मैंने पहले ही बताया था आपको, जो दोनों टेलीफोटो हैं वो अलग अलग पर्पज़ में यूज़ होते हैं। एक अल्ट्रा वाइड में यूज़ होता है, एक नॉर्मल के लिए यूज़ होता है जब आप नॉर्मल फोटोग्राफी करते हो, और एक तब आप अल्ट्रा वाइड फोटोग्राफी करते हो तब यूज़ होता है, या वीडियो में यूज़ होता है उसके लिए। बाकी 50 का अल्ट्रा वाइड लेंस है। अब बात करता हूँ क्या बोलते हैं प्लस की और भाई बेस वेरिएंट की। तो इन दोनों में ही सेम कॉम्बिनेशन देखने को लिए मिलता है। 50 MP का मिलता है मेन कैमरा देखने के लिए आपको, 10 MP का टेलीफोटो, और भाई 12 MP का अल्ट्रा वाइड। और अगर भाई फ्रंट के कैमरे की बात करी जाए, तो तीनों में ही 12 MP की सेल्फी है। तो भाई 12 MP की तो बहुत पीछे रह गया है भाई। ये 12 MP की सेल्फी है तीनों में ही। इतने महंगे महंगे फ़ोन है ये। और भाई मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड जो है वो आप 8K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और भाई और बात करूँ तो 4K 60 FPS पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको। बाकी बाकी 240 FPS तक भी देखने के लिए मिल जाएगी आपको। बाकी लो क्वालिटी में, बट 240 FPS तक देखने के लिए मिल जाएगा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में। वहीं पर अगर मैं फ्रंट की बात करूँ भाई, अल्ट्रा में आप 4K
30 एफपीएस या 60 एफपीएस पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये मुझे प्रॉपर अंदाज़ा नहीं है 30 एफपीएस या 60, बट 4K है अल्ट्रा में। बाकी इन दोनों में नहीं है 4K। फ्रंट से जो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे फ्रंट से। और भाई अगर और बात करूँ आईपीएस की, तो भाई IP68 है। तीनों में ही सेम है। 1.5 मीटर तक जो रहती है कंपनी क्लेम करती है 30 मिनट तक। 30 मिनट से पहले फ़ोन निकाल लिया तो वारंटी क्लेम वगैरह हो जाएगी आपकी। और 1.5 मीटर से नीचे नहीं गया तो फ़ोन बाकी तो नहीं होगी। बाकी उसमें लिक्विड वगैरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। नॉर्मल पानी है तो ठीक है। और अगर बात करी जाए अब बैटरी की, तो भाई अल्ट्रा में 5000 की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी आपको। वही प्लस में 4900 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी। और भाई जो बेस वेरिएंट है उसमें 4300 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई ये बहुत पीछे रह गया है बैटरी के मामले में भी। बैटरी 8 8 9 9 10 10 हज़ार बैटरी आ रही है भाई आजकल बहुत कम पैसों में। और ये ही नहीं कि बैटरी आ रही है, इनसे अच्छे फीचर्स भी आ रहे हैं भाई उन कम पैसों में। तो और भाई चार्जिंग की अगर बात करूँ तो बेस वेरिएंट 25 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। वहीं पर प्लस 45 वाट की, और भाई अल्ट्रा 60 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। और अब बात करें भाई फिंगरप्रिंट की, तो भाई तीनों में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा आपको। और भाई अब बात करता हूँ कनेक्टिविटी की, तो भाई एक 5G सिम एक 4G सिम यूज़ कर सकते हो आप तीनों में ही, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी दोनों में 5G अल्ट्रा में होना चाहिए था, या हो भी सकता है, ये मुझे प्रॉपर नहीं पता है अल्ट्रा का, बट इन दोनों का पता है एक 5G और एक 4G ही यूज़ होगा। बाकी वाईफाई 7 का सपोर्ट है तीनों में, ये अच्छी बात है। ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है तीनों में, ये भी अच्छी बात है। वो भाई वो जो ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है ना, वो सिर्फ बेस वेरिएंट है। बाकी ब्लूटूथ 6 का सपोर्ट दिया गया है प्लस में और अल्ट्रा में, तो ये भी अच्छी बात है। और भाई बात करते हैं सेंसर की, तो भाई सारे सेंसर देखने के लिए मिल जाएंगे तीनों में आपको। अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल अपने, जो बात है मैंने सजेशंस किया तो मैं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो भाई देखो तीनों ही फ़ोन वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अब बात करता हूँ, मैं पहले बताऊँ पहले इनके डिज़ाइन की बात भाई। पहले तो जो S26 अल्ट्रा है, S पेन आता है, अच्छी बात है। तो जिसके लिए जाना जाता है ना अल्ट्रा सीरीज, जो इसके कॉर्नर है वो भाई पहले से ज़्यादा राउंड कर दिए गए हैं। पहले क्या था, बहुत कम राउंड देखने के लिए मिलता था आपको, बिल्कुल माइनर सा, बिल्कुल मतलब एड्ज कट कट कर दी हो बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल। बट अब की बार बहुत ज़्यादा राउंडेड देखने के लिए मिलेगा आपको अल्ट्रा। तो इतना कोई खास डिज़ाइन वगैरह भी नहीं होने वाला है, पीछे वही सेम 3 कैमरे एक लाइन में, 2 कैमरे एक लाइन में और फ्लैश अल्ट्रा में। और भाई बाकी दो में 3 कैमरे एक लाइन में, बाकी साइड में फ्लैश। इतना कुछ खास डिज़ाइन नहीं है इनका। तो बाकी कौन लेते हैं इनको, या तो जो सैमसंग के हार्डकोर फ़ैन होंगे भाई, जो अकल से चूतिया लोग होंगे, ये जिनके पास अंधा पैसा है, यही लोग लेते हैं भाई। जो एक समझदार आदमी है वो कभी नहीं लेगा इन फ़ोन को, क्योंकि भाई वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आप 30 हज़ार वाले फ़ोन से अगर फीचर्स में इनके कंपेयर करने लग जाऊँ ना भाई, पीछे रह जाएंगे। 4300 mAh की बैटरी है इसके बेस वेरिएंट में, और लगभग कितने हज़ार का फ़ोन है भाई, ये 80 90 हज़ार का फ़ोन है। तो भाई 30 हज़ार वाला फ़ोन अगर मैं भी दूँ इन्हें, तो अंडर 30,000 का रियल मी P4 अल्ट्रा से ही अगर इसकी कंपेयरिंग कर ली जाए ना, उसमें भी सोनी IMX का कैमरा है, भले ही 200 MP नहीं है, बट इसके बेस वेरिएंट से कर ली जाए ना, उसमें भी 50 MP से ज़्यादा का 50 MP का ही कैमरा है, बट सोनी IMX का कैमरा है भाई। या और कैमरे वाले फ़ोन बता दूँ मैं आपको, बाकी OIS है सब में ही, तीनों में OIS है। बाकी ऐसा नहीं है उन फ़ोन में 30 हज़ार के जो फ़ोन है, 25 हज़ार के, इवन 25 हज़ार वाले फ़ोन इनसे बेटर दे देंगे आपको, जो क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस फीचर्स वगैरह दे देंगे आपको, तो उनको ले लेना आप, अगर आप देख रहे हो तो ये वीडियो। वैसे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती नहीं है मेरी वीडियो, 2 4 रिव्यूज़ आ रहे हैं आजकल। और भाई अगर बात करूँ ना इनमें अपडेट की, तो भाई 7 साल का OS अपडेट है और 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट है। बाकी एंड्रॉयड 16 के साथ आते हैं ये तीनों ही। तो ये एक अच्छी बात है, अपडेट पुश किए हैं इन्होंने, क्योंकि 6 साल से कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था OS में, तो 7 साल के दे दिए इन्होंने। बहुत ही 1 2 ने और दिए हैं, बाकी महँगे फ़ोन में भाई ये भी महँगे ही हैं, तो इतनी कोई 3 मारा नहीं है इन्होंने। बाकी अच्छी बात है अगर दिए हैं तो 7 साल के। तो भाई मेरी नज़र में तो ये वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है भाई, कोई सा भी फ़ोन। इससे अच्छा मैं आपको सैमसंग के ही फ़ोन दिखा दूँगा भाई, इनसे कम प्राइस में और इससे अच्छे फीचर्स देते हुए। सैमसंग के ही फ़ोन दिखा दूँगा मैं आपको। तो ओवरऑल यही सजेशन दूँगा मैं आपको, मत लो ये वाले, कोई और देख लो। और फ़ोन ना भाई जितना हो सके ना, अपनी ज़रूरत के अनुसार लो यार। ये नहीं कि शौक-शौक में कुछ भी उठा के ले लिया। अंधा पैसा तो कुछ भी ले लिया भाई, किसी और काम में खर्च कर लो पैसा। बाकी अंधे पैसे वालों के पास तो वीडियो जाएगी नहीं, तो मत लो सैमसंग का, कोई इतने अच्छे खासे फ़ोन नहीं है भाई ये।